जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने भाई के यूट्यूब चैनल IAS माय टारगेट पे। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, हर दिन की बात ही जो है आज भी इस वीडियो में हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम जो है प्रश्न संख्या 9 को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। इससे पहले प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व कर लिए। आज हम प्रश्न संख्या 9 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहे हैं। प्रश्न को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर आंसर देंगे, ठीक है। तो चलिए, समय को गंवाना नहीं है, प्रारंभ करते हैं। तो आज आप लोगों को बता देते हैं कि आज हम जो है अभी पेपर को भी पढ़े नहीं हैं, ठीक ना तो हम ये बुक को आज पढ़े हैं, ठीक है। तो ये बुक है जो कि हमारा संविधान एक परिचय, सुभाष कश्यप राइटर है, यानी कि लेखक हैं, ठीक है। तो ये एक रीडिंग की तरफ पढ़ेंगे। हालांकि आधा तो इसमें पढ़ लिए हैं, शेष रह गए हैं। तो हम सोचे क्यों ना आप लोग के समक्ष ही पढ़ा जाए। आप लोगों के समक्ष का मतलब होता है कि इनका एक प्लेलिस्ट बना देंगे, हमारा संविधान एक परिचय के बारे में, जिसमें कि थोड़ा थोड़ा पढ़ के चैप्टर वाइज, मतलब प्रत्येक चैप्टर एक वीडियो में, जो है लंबा वीडियो हो या कुछ भी हो, एक चैप्टर को कवर करेंगे एक वीडियो में, ठीक है। जैसे इसमें कितना टोटल 14 चैप्टर है, यानी कि 14 गो टॉपिक है। 14 टॉपिक को जो है 14 वीडियो में इनका एक प्लेलिस्ट बना देंगे, ठीक है। उसमें ये सारा कवर हो जाएंगे। सिर्फ रीडिंग देंगे, इनको समझना नहीं है। समझने के लिए तो हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं ना, तो इनको एक बार दोबारा रीडिंग दे देंगे, ठीक है। सिर्फ रीडिंग, यानी कह सकते हैं एक बार कहानी की तरह इनको पढ़ लेना है, ठीक है। तो इनको भी शुरू करेंगे। तो आज हम जो है पेपर नहीं पढ़े हैं, तो आप लोगों को अंत में बताएंगे कि हम पेपर में क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हम अभिव्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। अभिव्यक्ति जो अपना टिप्पणी देते हैं, यानी कि टिप्पणी जो देते हैं, अपना मत देते हैं, उन्हीं को पढ़ते हैं समस्या को लेकर के, ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय में जाके न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं, हो गया पेपर का काम तमाम। नहीं तो यदि शुरू से हम पेपर को पढ़ेंगे, तो देखिए जैसे आज का पेपर है शनिवार 29 मार्च का, यदि हम शुरू से पढ़ेंगे तो इसमें तो इतना छोटा छोटा न्यूज़, खतरनाक सब न्यूज़ सब आते हैं, दिमाग हैंग हो जाता है, ठीक ना। तो जो एग्ज़ाम लेवल से ज़्यादा ज़रूरी है उनको देखें। देखिए कितना खतरनाक है न्यूज़, बताइए दिमाग का ही नहीं लेगा। देखिए क्या है, ऐसी हैवानियत कुल्हाड़ी से नाबालिग के चेहरे, गर्दन व सिर पर किए 11 बार। बताइए कितना हैवानियत का काम। समझ सकते हैं, बहुत सारे ऐसा नहीं हो जाते हैं, लेकिन इस सब पे भी गौर नहीं कर पाते। ज़्यादा फोकस ही लोग इस सब पे कीजिएगा तो थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक ना। तो जो हम न्यूज़ पढ़ते हैं प्रॉपरली, जो डेली डेली हम जो न्यूज़ पे ज़्यादातर डिमांड करते हैं, कमांड करते हैं, मतलब कवर करते हैं, उन्हीं को हम जानेंगे। उससे पहले हम आंसर राइटिंग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बातचीतें बहुत हो गई। देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं। प्रश्न इसमें कह रहे हैं, प्रश्न कह रहे हैं कि प्रश्न संख्या 9 है, ठीक ना। आप लोग GS1 UPSC का PYQ जो 2024 में पूछे थे, उनका प्रश्न संख्या 9 को देख सकते हैं। सेम प्रश्न मिल जाएंगे, यानी कि वही प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रश्न तो मिलना ही है, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए समान प्रश्न जो कह रहे हैं वो एक बार पढ़ के सुना रहे हैं। समान सामाजिक आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच जो है अंतर जातीय विवाह कुछ हद तक बढ़े हैं, किंतु अंतर धार्मिक विवाहों के बारे में यह कम सच है। विवेचना कीजिए। तो उत्तर जो है 150 शब्दों में मांगे हैं। UPSC का जो डिमांड है, इन प्रश्न का जो उत्तर है वो 150 शब्दों में मांग रहे हैं, ठीक है। तो हम यदि प्रयास करेंगे तो इनको एक ही चित्र के माध्यम से इनको बना करके शॉर्ट लिस्ट में हट भी सकते हैं, यानी कि समझा भी सकते हैं। लेकिन 150 कह रहे हैं तो 150 शब्द मांग रहे हैं, यानी कि कुछ तो और ऐड करना पड़ेगा ना। तो उससे पहले हम एक चित्र बना लेते हैं, जिसमें कि आप लोग भी समझ जाइएगा कि चित्र से ही समझ सकते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए चित्र पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उनके बाद हम इनका आंसर लिखेंगे। तो चित्र थोड़ा इसमें लड़का और लड़की का बनाना पड़ेगा, यानी कि गर्ल्स और बॉय का, ठीक है। तो इसमें बना लेते हैं टेढ़ा मेढ़ा, ठीक। ये इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिए।
तो गाइस ये था आंसर, ठीक ना। तो गाइस ये था कुछ आंसर, ठीक है। तो चलिए एक बार आंसर को पढ़ के आप लोगों को सुना देते हैं, उसके बाद जो है आज थोड़ा सा पेपर के बारे में बताएंगे, हम क्या क्या पेपर में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आज से शुरू कर देते हैं, ये वाला जो बुक आप लोगों को बताएं, तो आज से थोड़ा टॉपिक पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक ना। चूँकि आज जो है हम ना तो पेपर पढ़ पाए ना तो ये बुक पढ़े, ठीक ना। तो डायरेक्ट क्लास करने के पश्चात आपका आंसर तैयार कर दिए, ठीक है। तो अब पढ़ाई करना शुरू करेंगे। तो इससे पहले आपका जो प्रश्न था, मतलब डेली का एक PYQ करना है, तो डेली का एक PYQ जो था जिसमें कि प्रश्न संख्या 9, इसमें जो आंसर लिखे वो इस प्रकार हैं, तो देख सकते हैं। प्रश्न तो पहले पढ़ के सुना ही दिए। तो प्रश्न के अनुकूल हमने एक प्रयास किया, चित्र बनाए। तो चित्र तो ये ही दोनों है, इसमें एक डायग्राम जो कुछ मेन टॉपिक जोड़े, ठीक है। तो ये भी कल के ही तरह टू द टॉपिक आंसर आज लिखे। कल भी टू द टॉपिक लिखे थे, यानी डायरेक्ट बताने का बात है, सिर्फ जो कहना चाह रहे हैं बस एक ही लाइन वन लाइनर कह देते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए इनका आंसर यहीं इतना, ये मात्र ये डायग्राम जो देखिएगा इसी में इनका आंसर हो गया। इन्हीं को हम विस्तार से थोड़ा थोड़ा करके इसमें जोड़ के लिख दिया ताकि 150 शब्द टूट जाए, ठीक है। तो देखिए इसमें चित्र बनाए हैं जिसमें कि आप समझ सकते हैं ये लड़का और ये लड़की है। तो यहाँ पे हम रिलीजन सिंबल नहीं दिया, यानी कि धार्मिक चिन्ह नहीं दिए हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सामान्य सी बात है कि यदि धर्म से परे, ठीक है, धर्म का कोई वास्ता नहीं, इसमें धर्म का कोई आवश्यकता नहीं, धर्म से हटकर जैसे जो लड़का लड़की विवाह करते हैं उसे अंतर जातीय विवाह करते हैं, वो जाति में आ जाते हैं। अब सबके अलग अलग कास्ट होते हैं ना, उसी प्रकार कास्ट विवाह हो जाते हैं, ठीक है। तो जातीय विवाह में आ जाते हैं। जब जातीय विवाह होते हैं तो इनका ये होने के बाद कुछ प्रमुख कारण होते हैं, जिसमें कि शिक्षा और आर्थिक अस्थिरता, ये प्रभाव देखने को मिलते हैं। उसके बाद शहरीकरण, सामाजिक स्वीकृति, ठीक है। इन्हीं तीनों टॉपिक को हम विस्तार से आगे लिख दिए हैं। उनके बाद हम दूसरा चित्र में लिखे हैं, यहाँ पे सिंबल दे दिए हैं, ठीक ना। तो सिंबल आप लोग पहचान लिए होंगे, ठीक है। तो इसमें भी एक लड़का एक लड़की, यानी कि धर्म से, रिलीजन से संबंधित जब विवाह होते हैं, रिलीजन से संबंधित जब रिलेशनशिप बनते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है उन्हीं को हम धार्मिक विवाह के नाम से जानते हैं। तो धार्मिक मान्यताएं इसमें होती है। उसके बाद कानूनी और सामाजिक दबाव बढ़ती है, परिवार और समुदाय का जो है प्रभाव देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम विस्तार से क्या क्या लिखे वो आगे आप लोग सुनिए। तो अंतर जातीय विवाह पढ़ना, अब यहाँ पे हम टॉपिक दे दिए। पहला टॉपिक ये वाला जो टॉपिक पूछे हैं प्रश्न में, जो 2 टॉपिक मांग रहे हैं, जो डिमांड किए हैं यूपीएससी ने, उनका आंसर लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। जिसमें कि अंतर जातीय विवाह कुछ हद तक बढ़े हैं, तो यही प्रश्न का आंसर हम यहाँ लिखें कि अंतर जातीय विवाह मतलब अंतर धार्मिक विवाहों की प्रवृत्ति। समान सामाजिक आर्थिक स्तर वाली जातियों के बीच अंतर जातीय विवाह में वृद्धि हुई है, जबकि अंतर धार्मिक विवाह अभी भी दुर्लभ है, ठीक ना, अभी भी जो है ये दुर्लभ है। तो अंतर जातीय विवाह में वृद्धि के कारण, इनमें जो वृद्धि हुआ इनका क्या कारण है, जैसे शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता। तो उच्च शिक्षा, और यही बात इधर भी हम लिखे हैं, ठीक ना, शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता, शहरीकरण, सामाजिक स्वीकृति। तो सेम बात किसमें, अंतर जातीय विवाहों की वृद्धि होने के कारण में, यहाँ भी हम वही बात लिख दी है ना। अंतर जातीय विवाह का जो वृद्धि होते हैं, तो शिक्षा और आर्थिक स्थिरता लिखे हैं, शहरीकरण, सामाजिक स्वीकृति, ये तीनों को हम विस्तार से थोड़ा थोड़ा करके जोड़ के लिख दिए इसमें, ताकि 150 शब्द हो जाए। तो देखिए शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता में हम लिखे हैं कि उच्च शिक्षा और आर्थिक अस्थिरता से जातिगत भेदभाव कम हुआ है, ठीक ना, शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता से। वहीं शहरीकरण में लिखे हैं कि शहरों में जो है जातिगत पहचान कमजोर पड़ती है, जिससे अंतर जातीय विवाह बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद सामाजिक स्वीकृति, कुछ समुदाय में जातिगत सीमाएं धीरे धीरे कमजोर हो रही है, ठीक है, समाज में जो है धीरे धीरे ये कमजोर हो रहे हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न था कि अंतर धार्मिक विवाहों में सीमित वृद्धि के कारण। तो इनका भी आंसर हम कुछ इस प्रकार से दिए, यहाँ पे भी आंसर दे दिए हैं, जिसमें कि धार्मिक मान्यताएं, कानूनी और सामाजिक दबाव, परिवार और समुदाय का प्रभाव। सेम जवाब यहाँ पे हम उन्हीं में थोड़ा ऐड कर दिए, धार्मिक मान्यताएं, कानूनी और सामाजिक दबाव, पारिवारिक और समुदाय का प्रभाव। तो सेम बात को जोड़ दिए। तो इन अंतर धार्मिक विवाहों में सीमित वृद्धि के कारण जो है कुछ इस प्रकार से, जिसमें कि धार्मिक मान्यताएं में लिखे हैं कि धर्म सामाजिक पहचान से जुड़ा होता है। धर्म जो होता है वो धरातल पे, यानी कि गांव समय वो समाज से जुड़ा रहता है, ठीक ना।
जिससे विवाह में अधिक बाधाएं आती है। दूसरा लिखें कानून और सामाजिक दबाव। कई समाजों में अंतर धार्मिक विवाहों का विरोध किया जाता है जिससे लोग हिचकिचाते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम लिखे हैं परिवार और समुदाय का प्रभाव। अंतर धार्मिक विवाहों पर जो है पारिवारिक और धार्मिक संस्थाएं कड़ा विरोध करती है। निष्कर्ष में लिखें कि अंतर जातीय विवाहों की स्वीकृति बढ़ रही है, लेकिन अंतर धार्मिक विवाह सामाजिक और धार्मिक संरचनाओं के कारण सीमित है। ठीक है। तो ये कुछ आंसर था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये आंसर आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है ना। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो हम वीडियो अब प्रारंभ करने वाले हैं किनका, तो अभी थोड़ा सा पेपर पढ़ लेते हैं। ठीक है। पेपर पढ़ने के बाद जब हम इनको रीडिंग करेंगे, रीड करेंगे, ओनली रीड, तो आप लोगों को तो शुरू से ही करके पढ़ के मतलब वीडियो वाइज डालना है, तो प्रयास करेंगे अब शुरू से। लगभग हम यहाँ तक पढ़ लिए थे संवैधानिक संरचनाओं तक। ठीक है ना। तो अब हमको पढ़ना था राज्य के बारे में। ठीक है। तो राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे, तो अब फिर से इसको शुरू कर देते हैं ताकि इनका एक एक करके मतलब चैप्टर वाइज करके एक वीडियो अपलोड कर देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है। तो चलिए इनको भी साइड करते हैं। इसके बाद जो आप वीडियो देखिएगा, अब हम पेपर को थोड़ा पढ़ेंगे जिसमें कि मेन टॉपिक क्या पढ़ते हैं आप लोगों को बताएंगे। तो ये वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म, क्योंकि ये प्रश्न से रिलेटेड वीडियो है। ठीक है। तो आप लोग इसमें प्रश्न किस तरह से हमने सॉल्व किया वो लाइव में देख लिए। अब हम पेपर को एनालिसिस करेंगे, यानी कि पेपर को पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रहते हैं। फिलहाल के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो भी तैयार करेंगे वो भी कल तक में डाल ही देंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर। बाय बाय, लव यू बाय।